अजीज तुलबा अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के सबक जौहर के अंदर क्या है, व्हाट इज इनसाइड द आइटम के पार्ट 4 में आपका इस्तकबाल है। पिछले वीडियोस में हमने रदरफोर्ड के जौहरी नमूने और उसके नुकाइस के बारे में पढ़ा है। रदरफोर्ड के जौहरी नमूने के जो नुकाइस थे, इलेक्ट्रॉन मरकज के अतराफ जो है गर्दिश करता है। एक कदीम क़वानीन के बमूजिब जब कोई बरखीबार रखने वाला जर्रा किसी बरखीबार रखने वाले जर्रे के अतराफ जो है गर्दिश करता है तो मुसलसिल जो है तवानाई को खोता है, जिसकी वजह से इसके कमियत में कमी वाक़ होती है और इसका जो मदार है जिस पर गर्दिश करता है वो मरकज से करीब तर होते हुए बिलाखिर जो है मरकज में जाकर गिरता है, जिससे जौहर फना हो जाना चाहिए। लेकिन जो है जौहर एक ख़याम पज़ीर ज़र्रा है, ऐसा नहीं होता और इलेक्ट्रॉन मुसलसिल जो है गर्दिश करने से ये मुसलसिल तवानाई का इखराज करता है, जिससे जो तैफ हासिल होता है वो मुसलसिल तैफ हासिल होना चाहिए था, लेकिन जो है गैर मुसलसिल तैफ हासिल होता है। ये रदरफोर्ड के जौहरी नमूने के जो नुकाइस थे, इसको दूर करने के लिए यानी इन नुकाइस की तसी के लिए जो है नील बोर नामी जो साइंसदान है उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है काम किया, जिसके बाद जो है बोर का नमूने जौहर पेश किया। रदरफोर्ड के जौहर की खामियों को दूर करने के लिए 1913 में नील बोर ने वो ख्यासात पेश किए जिसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन मरकज के अतराफ एक खास तवानाई की सतह पर कायम रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा तवानाई की सतह पर जस्त लगाने के लिए तवानाई हासिल करना पड़ता है, या अगर वो कम तवानाई वाली सतह पर वापस आते हैं तो इनकी हासिल करदा तवानाई खारिज हो जाएगी। जैसा कि शक्ल में आप देख सकते हैं, जिसमें जौहर में तवानाई की सतहों के बारे में बताया गया है। दरमियान में मरकजा होता है और मरकजे के तरफ जो है खौल या जो है ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनको के एल एम एन के नाम से जो है नाम दिया गया और इन्हें 1 2 3 4 भी कहा जाता है। किताबों के सेल्फ में तरतीब दी हुई किताबों पर गौर कीजिए। इन किताबों को ऊपरी सेल्फ या निचली सेल्फ में तो रखा जा सकता है, लेकिन इनके दरमियान रखना मुमकिन नहीं है। जौहर में इलेक्ट्रॉन के रास्ते को मुतय्यन करते हुए नील बोर ने अपने नमूने जौहर के बाद मफरूजात पेश किए जो झैल में दिए गए हैं। किताबों के सेल्फ पे गौर करने पर आपको ये मालूम होगा कि किताब को हम जो है ऊपरी सेल्फ या जो है यानी सेल्फ 1 2 3 में रख सकते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान में रखना मुश्किल है। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन या तो पहले खोल पर पाया जाता है या दूसरे खोल पर पाया जाता है या तीसरे खोल पर पाया जाता है, लेकिन पहले और दूसरे के दरमियान में या दूसरे और तीसरे के दरमियान में या तीसरे और चौथे के दरमियान में नहीं पाया जाता। आइए देखते हैं हम जौहरी नमूने के जो मफरूजात है, अहम नुकात हैं। इसमें जौहर के अंदर इलेक्ट्रॉन खुसूसी और मुनफरिद मदार में ही हरकत करते हैं। इन मदारों को खौल या सेल कहा जाता है, जिनकी तवानाई मुतय्यन होगी, यानी मरकजे के अतराफ जौहर जो है खास आर्बिट में या खास जो है खौल में हरकत करता है या गर्दिश करता है कह सकते हैं हम, और इस खौल की जो तवानाई है वो मुतय्यन होती है, यानी इसकी खास मकदार होती है। ऐसे मुतय्यन मदारों में हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन तवानाई खारिज नहीं करेंगे और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन मरकजे में नहीं गिरेंगे। यानी जब जैसा कि शक्ल में आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर के खौल पर हरकत कर रहा है तब के खौल की जो तवानाई है वो खास होती है, यानी जैसे जैसे आप मरकजे से आगे चले जाएं यानी दीगर मदारों की तरफ जाएं तो के की जो तवानाई है वो सबसे कम होती है और यल की तवानाई के से ज्यादा होती है और यम खौल की तवानाई यल से ज्यादा होती है और यन खौल की तवानाई यम से ज्यादा होती है। यानी जैसे जैसे आप के एल एम एन आगे बढ़ते जाएं तवानाई की जो सतह है वो बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉन के खौल पर गर्दिश करता है तो ये के खौल पर ही रहता है, ना कि जो है यल यम यन पर जाता है, ना ही मरकजे में ये गिरता है, क्योंकि इसकी खास तवानाई होती है जिसकी वजह से ये के खौल में ही गर्दिश करता है। उसी तरह से यल खौल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन यल खौल में ही गर्दिश करते हैं, ना कि ये के और यम में जो है जाते हैं। इन खौलों या सेल्स को के एल एम एन या आदाद यानी इक्वल टू 1 2 3 4 से जाहिर किया जाएगा, जैसा कि शक्ल में आपको दिखाया गया है। क्या आप समझते हैं कि बोर का जौहरी नमूना ही खतई जौहरी नमूना है? नील बोर ने हाइड्रोजन के जौहर और एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले जौहरों से तैफ के इखराज पर अपने जौहरी नमूने की कामयाब तशरीह की, लेकिन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाले जौहरों के तैफ की तशरीह ना कर सका। यानी ये नमूना जौहरी नमूना बोर का हाइड्रोजन के जौहर और जो है एक इलेक्ट्रॉन रखने वाले जौहरों के साथ जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो तैफ हासिल होता है उस तैफ की जो है कामयाब तशरीह की, लेकिन ऐसे अनासिर के जौहर जिनमें एक से जायद जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जो है तैफ की तशरीह करने सका, यानी करने से हासिल रहा। आपने देखा होगा कि हमने अब तक जौहर के जितने भी नमूने का मुतालिया किए हैं इनमें से कोई भी नमूना न्यूट्रॉन से मुताल्लिक कोई ख्यास पेश नहीं करता। ये इसलिए है कि न्यूट्रॉन की दरियाफ्त 1932 ईस्वी में हुई। बोर और रदरफोर्ड के जमाने में न्यूट्रॉन दरियाफ्त नहीं हुए थे। 2 दहे बाद न्यूट्रॉन की दरियाफ्त हो सकी, सिवाय हाइड्रोजन के जौहर के बाकी तमाम अनासिर के जौहरों में मरकजे में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। यानी बोर का जो नमूना है
नमूने जौहर है वो हाइड्रोजन या एक इलेक्ट्रॉन जो है रखने वाले जौहरों की अच्छी तरह से जो है तशरीह कर पाया, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है और बाकी जो तमाम जो अनासिर है यानी सिवाय हाइड्रोजन के तमाम अनासिर के जो है मरकजों में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इनकी जो है सही तरह से जो है तशरीह नहीं की गई। आज के दौर में जो हम जौहरी नमूना देखते हैं ये कई साइंसदानों की मिलीजुली काविशों का नतीजा है। इन्हें बहुत सारे साइंसदान जो है कई मॉडल्स पेश करे, इन तमाम मॉडल्स को मिलाकर जो है यानी मिली जुली जो काविशें थी इन लोगों की, इसके बाद जो है ये नया जो जौहरी नमूना हमारे जो सामने आज हम जिसको जानते हैं। हमने देखा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कमियत तकरीबन मसावी और इलेक्ट्रॉन की कमियत से 1836 गुना ज्यादा होती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कमियत मसावी होती है, जबकि जो है एक जो इलेक्ट्रॉन की कमियत है वो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की कमियत का 1836 जो है हिस्सा होता है। लिहाजा जौहर की तमाम कमियत अमलन इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही की वजह से होती है, यानी मरकजे में चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं लिहाजा मरकजे की जो कमियत है या जौहर की जो तमाम कमियत है वो मरकजे पर मुनहसर होती है और मरकजा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है। बाद अज़ां ये दरियाफ्त किया गया है कि जौहर की ज्यादातर कमियत इसके मरकजे ही में पाई जाती है और इसकी ये वजह है कि मरकज में न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ खौल में जो इलेक्ट्रॉन की जो तकसीम है, जौहरी नमूनों के मुताबिक इलेक्ट्रॉन किसी जौहर में मरकजे के तरफ मुतय्यना रास्ते में हरकत करते हैं। इलेक्ट्रॉन मरकजे के तरफ जो है एक मुतय्यना रास्ते में हरकत करते हैं, इन रास्तों को जो है हम खौल या सेल जो है कहा जाता है। इन्हें मुख्तलिफ खौलों की जो तवानाई होती है वो भी मुख्तलिफ होती है और हर एक खौल को हम यन से जो है जाहिर करते हैं, जिसे सेल नंबर या तवानाई की सतह का नुमाइंदा कहते हैं। मरकजे से करीब तरीन खौल सबसे कम तवानाई का जो है खौल होता है, यानी n=1 के सेल जिसे कहा जाता है, जिसकी तवानाई सबसे कम होती है। इससे आगे का खौल जिसकी तवानाई के सेल से ज्यादा होती है और यल सेल वगैरह से जो है कम होती है। उसी तरह से जो है जैसे जैसे हम आगे जाएं के यल एम एन वगैरह में, तो के की तवानाई सबसे कम होती है, उसके बाद यल, उसके बाद जो है आगे जिस तरह से जो है हम जाएं इसकी जो है तवानाई में इजाफा होता है। किसी जौहर के खौल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है? क्या किसी खौल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है? किसी खौल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद का तयन किस तरह किया जाए, इसका कोई खास तरीका है? जौहरों के मुख्तलिफ नमूनों की साख्त की तशरीह के बाद साइंसदानों ने तवानाई के मुख्तलिफ मदारों या खौल सेल्स में इलेक्ट्रॉनों की तरतीब पर जोर दिया। बोर और ब्यूरी ने इस सिलसिले में इलेक्ट्रॉन की तकसीम से मुताल्लिक झैल के नुकात पेश किए, जिसके जो है कायदा नंबर 1 है, किसी खौल में इलेक्ट्रॉनों की आजम तरीन तादाद के लिए ज़ाब्ता 2n² होगा, जहाँ n खौल का अदद है या तवानाई की सतह का नुमाइंदा है। इसकी कीमतें n = 1 2 3 4 होंगी। किसी जौहर के खौल में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की तादाद जदवल 1 में दिखाई गई है। यहाँ पे कायदा बताया गया है जिसमें किसी खौल में इलेक्ट्रॉनों की जो आजम तरीन जो तादाद है यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक खौल में पाए जाते हैं, उसे हम 2n² के जो है ज़ाब्ते से बता सकते हैं, जहाँ पे n जो है खौल का अदद है। जैसे k = 1, n=1 लिया गया जैसे k के लिए, और उसी तरह से जो है n=2 n=3 जो है आगे के खौलों के लिए लिया गया है। जब हम n के जगह जो है 1 रखते हैं तो जो है 2 हासिल होता है, यानी पहले खौल पर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। उसी तरह से अगर n के जगह 2 रखते हैं हम, यानी जो है यल खौल की बात करें यहाँ पे, तो 2 दूनी जो है 4, 4 दूनी यहाँ पे 4 दूनी 8 जो है, यानी इस पर मैक्सिमम जो है 8 इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर आ सकते हैं। उसी तरह से अगर 3 n=3 रखे हम तो 18 जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यानी पहले खौल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे खौल में k में 2, यल में जो है 8 और जो है यम में जो है 18 जो है, इस तरह से इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आ सकती है या हो सकते हैं। जदवल 1 में जैसा कि जो है खौल का अदद दिया गया है, जिसमें खौल में जो है ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनों की जो गुंजाइश है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है किसी खौल में पाए जाते हैं, जो आजम तरीन आदात है इलेक्ट्रॉन्स की वो दिए गए हैं। के खौल में जो है n=1 है, इसकी कीमत अगर 2n² में अगर जो है 1 हम रखते हैं तो जो है इसकी जो मैक्सिमम जो गुंजाइश है आने की इलेक्ट्रॉन्स की वो 2 है। उसी तरह से यल खौल में n=2 है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और यम में जो है n=3 है, इसके अंदर जो है मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो 18 है। उसी तरह से अगर n खौल के लिए देखें हम तो n=4 होता है, जब हम ज़ाब्ते में 4 रखकर जो हल करते हैं तो हमें 32 हासिल होता है। जो यानी इस तरह से हम जदवल को देखकर ये बता सकते हैं कि के खौल में ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनों की जो गुंजाइश है वो 2 है, यल खौल में 8 है, यम खौल में 18 है और यन खौल में 32 है, 32 है। जौहर के अंदर इलेक्ट्रॉन खुसूसी और मुनफरिद मदार में ही हरकत करेंगे। इन मदारों को खौल या सेल जो है कहा जाता है, जिनकी तवानाई मुतय्यन होती है। ऐसे मुतय्यन मदारों में हरकत करते हुए इलेक्ट्रॉन
तवानाई खारिज नहीं करेंगे और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन मरकजे में नहीं गिरेंगे। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन का जौहर लेंगे। ऑक्सीजन की जौहरी जो अदद है वो 8 है। चूंकि इलेक्ट्रॉनों की जो तादाद है प्रोटॉनों की तादाद के मसावी होती है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होंगे। K इज इक्वल टू 1 खौल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश होती है, लिहाजा पहले 2 इलेक्ट्रॉन यानी इज इक्वल टू 1 के मदार को पूर्ण करेंगे। यानी हम ऑक्सीजन के जो है जौहर में अगर इसके इलेक्ट्रॉनों की जो तश्कील होती है किस तरह से होते हैं वो देखने के लिए देखेंगे कि इसमें जो मरहला पहला जो मरहला है यानी मरकज के जो करीब तरीन जो खौल है वो K है। K में आप जानते हैं जैसा कि इससे पहले आप देख चुके हैं कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकते हैं यानी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की जो गुंजाइश है वो 2 है, लिहाजा जो है K खौल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जदवल एक के बारे में आप देखने के बाद हम चलते हैं दूसरे कायदे की तरफ। तवानाई की हर सतह या खौल को ज़ैली खौलों में मजीद तकसीम किया गया है। इससे मुताल्लिक आप अगली जमातों में जो है सीखेंगे। कायदा नंबर 3 जो है अंदरूनी सतह के खौलों में इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण होने के बाद ही बैरूनी खौलों में इलेक्ट्रॉनों के लिए जगह फराहम की जा सकती है, यानी खौलों को तरतीबवार पूर्ण किया जाएगा। यानी जैसा कि आप जानते हैं जौहर में मरकजे के अतराफ जो है मरकजे के तरफ खौल पाए जाते हैं, जिसमें पहला जो खौल है वो K है, दूसरा L, M, N इस तरह पाए जाते हैं। तो पहले जो है K खौल फुल होता है, फुलफिल होता है, पूर्ण होता है, उसके बाद जो है L, उसके बाद जो है M और उसके बाद N, यानी तरतीबवार जो है ये मरकज की तरफ से जो है ये खौल तरतीबवार जो है पूर्ण किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन का जौहर लें। ऑक्सीजन का जो जौहरी अदद है वो 8 है और इसके अंदर जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉनों की तादाद के मसावी होती है, इसलिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। मरहला 1 में K इज इक्वल टू 1 खौल में जो है ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉनों की गुंजाइश होती है, यानी पहले 2 इलेक्ट्रॉन यानी इज इक्वल टू 1 के मदार को पूर्ण करेंगे, क्योंकि जो है K खौल जो है मरकजे के करीब तरीन खौलों में से है, पहला खौल है। और K खौल में जो है जैसे n इज इक्वल टू 1 के हम जो है इससे पहले जाब्ते में देख चुके हैं 2n स्क्वायर के जाब्ते से जो है यानी इसके अंदर जो है मैक्सिमम जो गुंजाइश है इलेक्ट्रॉनों की आने की वो 2 है, इसलिए जो है पहले 2 जो इलेक्ट्रॉन है 8 में से जो है ये K खौल में फिलअप होते हैं, पूर्ण होते हैं। मरहला 2 में बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन है यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो K खौल में फिलअप हो चुके हैं, अब जो है बचे 6 इलेक्ट्रॉन है। ये 6 इलेक्ट्रॉन अगली तवानाई की सतह यानी n इज इक्वल टू 2 या जो है L सेल में जो है जगह पाएंगे। मरहला 3 में लिहाजा ऑक्सीजन के जौहरों की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी वो 2,6 होगी। पहले 18 अनासिर के इलेक्ट्रॉनों की जो तरतीब है यानी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील है वो बताई गई है। यहाँ पे ऑक्सीजन के जौहर में जैसा कि आप जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो K सेल में जो है जाएंगे, जिसकी जो है तवानाई की जो खौल की जो सतह की जो नुमाइंदा है वो n इज इक्वल टू 1 है, जिसके मुताबिक जो है K में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स अगली तवानाई के खौल n इज इक्वल टू 2 में या L सेल में जाएंगे, क्योंकि L सेल की जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन की जो गुंजाइश है वो 8 है, लिहाजा बचे हुए जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन जो है L सेल में दाखिल होंगे। इस तरह से जो है ऑक्सीजन की जो जौहरी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होगी वो 2,6 होगी, यानी 2 K खौल में पाए जाते हैं और 6 जो है L खौल में पाए जाते हैं। इसलिए जुमला जो है यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स के इसके अंदर बताया गया है। आइए अब आगे जो है 18 जो अनासिर हैं तरतीबवार यानी जौहरी अदद 1 से लेकर जौहरी अदद 18 तक के, जिनको जो है जदवल में इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक जो तश्कील है वो बताई गई है, जिसे आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान को जो है आप देख सकते हैं।